प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर भी मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 6 और गुणनफल 2800 हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप जरूर देखना, देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम दो संख्या मान लेते हैं और बेटे यहां लिख देंगे हल। और बेटे दो संख्या हमारी होंगी, लिख देंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है, इतना काम करने के बाद में हम यहां पर लिख देंगे बेटा क्या, प्रथम शर्त, क्योंकि इसमें दो शर्त दी हुई हैं। और भैया हाई स्कूल का सवाल है और 4 नंबर का, तो ये भैया काफी ने थोड़ा इसमें लिखेंगे तभी आपको नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो प्रथम शर्त में हमें क्या लिखना है? लिखना है दोनों संख्याओं का अंतर का अंतर कितना है? 6 है। तो प्यारे बच्चों, दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? एक x है, एक y है। इनका अंतर माने घटाओ कितना है? 6 है। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात आपको समझनी है। जब कभी गुणनफल कहे, मैंने कई सवालों में कराया है, इसमें करा रहा हूं तो आप देख ही लीजिए। जब कभी गुणनफल कहे तो गुणनफल में क्या करना है? यहाँ पर इस समय के x को यहीं पर रहने देंगे, 6 को यहीं पर रहने देंगे। ठीक है, यहाँ देखो x को यहीं पर रहने देंगे, 6 को यहीं पर रहने देंगे। ये जो y है चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, बेटा इसको पक्षांतर करना है, तो चिन्ह बस बदलने हैं। ठीक है, काय का माइनस का तो काय का हो जाए प्लस का, प्लस का हो तो काय का हो जाता माइनस का। ठीक है, तो ये इतना आपको काम करना है, कब? जब गुणनफल कहे तब। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, यहां लिखते हैं क्या, द्वितीय शर्त माने दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रहा था? और गुणनफल कितना है? 2800 है। ठीक है, ऊपर लिखा गुणनफल कितना है? 2800 है। तो यहां पर लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2800। कितना है? 2800। तो प्यारे बच्चे, दो संख्या कौन सी है? एक x है, एक y। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 2800। ठीक है, सरल कर देते हैं, एक्स वाई बराबर 2800। प्यारे बच्चे हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अच्छा, मैंने इसको इसलिए पक्षांतर किया था कि अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे। तो प्यारे बच्चे यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, और बेटा यहां पे देखना समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, पहले लिख देंगे एक्स वाई बराबर 2800 और x का मान बेटे क्या है? 6 प्लस के y। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, x के स्थान पर 6 प्लस के y, और ये हो गया हमारा y, ये रहा। आगे क्या है? 2800। ठीक है बेटा, इसको दूसरे पेज पर हल कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर y की गुणा 6 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 6y। प्लस का चिन्ह आ गया, y की y में करें कितना हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में कितना है? 2800। दोबारा देखो, y की 6 में करी 6y और y की y में करी y स्क्वायर बराबर कितना? 2800। इसको सरल करेंगे, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात। चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह तब बदलते हैं जब बराबर से कोई चीज साइड हो, माने इधर उधर जाए। तो ये तो यहीं कहीं पे मैंने लिख दिया। देखो इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएंगे माइनस के, हो जाएंगे 2800। ठीक है, क्योंकि ये बराबर से इनके साथ आए हुए हैं, मतलब पक्षांतर हमने करे हैं। ठीक है, तो बराबर में क्या बचा? 0। ठीक है, इसको बेटा सही कर लेते हैं।
ठीक है, ये सही कर लिया। अब बेटा 2800 के, ध्यान रखना 2800 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि प्लस के कितने आ जाएं, 6 आ जाएं, प्लस के 6 आ जाएं। तो देखो यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ पर 2800 और 2 का भाग लाएं, कितनी बार जाएगा, 1400 बार, 2 सत्ते 14 माने 700 बार, 2 का भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा, 350 बार जाएगा। ठीक है, मतलब आधा आधा चल रहा है। और ये तो आप पर आते ही होंगे, इसको सही करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं तो देखो 2 एकम 2, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। ठीक है, इतना आ गया। अब काय का जाएगा, अब 5 का जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 तिया 15, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें इन संख्याओं से ऐसी संख्या बनानी है कि हमें प्लस के कितने आ जाएं, 6 आ जाएं। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ध्यान रखना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। ठीक है, थोड़ा साइड कर लूं, यहां दिखा देते हैं कितना, 56। और देख लेते हैं, अच्छा ये संख्या ली थी, ये संख्या ली थी 8 सत्ते 56, ये नहीं ली थी। देखो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। ठीक है, 56 में से 50 जाएंगे तो 6 ना बचेंगे और 56 की जब 50 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2800 आएगा। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सही किया है। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस के कितने ले लेंगे, 56 वाई और माइनस के ले लेंगे यहाँ पर क्या, 50 वाई, माइनस के कितने हैं 2800 बराबर 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में वाई कॉमन है, तो वाई आ गया बाहर, 2 वाई में से 1 वाई बाहर आया, 1 वाई बचा, कितना बचा यहाँ पर 56, माइनस देखो यहाँ पर 50 कॉमन है। ठीक है, 50 बाहर आ गया, क्या बचा वाई, माइनस और माइनस क्या हो गया भाई, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 50 का भाग इधर लगा देना, 56 ही बार जाएगा बराबर 0। अब देखो y प्लस के 56 और y प्लस के 56 कॉमन हो गए, क्या बचा y माइनस के 50, y माइनस के 50 बराबर 0। अब देखो बेटा लिखेंगे कैसे, कि यहाँ पर लिख देंगे y प्लस के 56 बराबर 0 और y माइनस के 50 बराबर 0। दोनों की तरफ क्या ले लिया हमने, एक एक बार 0 0 को ले लिया। अब देखो y बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 56 और इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 50। तो देखो एक संख्या तो हमारी 50 हो गई, ये माने नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस की चीज या ऋणात्मक चिन्ह को नहीं लेते हैं हम। कितनी हो गई, एक तो 50वीं संख्या। इस संख्या का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो बेटा यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था देख लेते हैं, है हमारे पास x माइनस के y बराबर 56। तो यहां पर हम लिख देंगे x माइनस के y बराबर, वो सॉरी 56 नहीं 6, ठीक है माफी चाहता हूं। अच्छा जी, ये हमने लिख दिया। तो x ये रहा, माइनस y का मान कितना है 50 बराबर 6, x बराबर 6 ये रहा, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएंगे, प्लस के 50 हो जाएंगे और x बराबर 50 और 6 कितने हो जाएंगे 56। ठीक है, तो हमारी ये दो संख्या निकल कर आ गई, कौन कौन सी आपको दिख रहा है ना, एक तो निकल कर आई हमारे पास 56 और एक निकल कर आई है कौन सी 50। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि अगर हम ऐसी संख्या प्राप्त कीजिए, यहाँ पर दिखा दूं मैं, कि अंतर कितना हो 56 हो और गुणनफल कितना हो 2800। तो देखो आप खुद देख लीजिए कि अगर मैं 56 में से 50 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और इन दोनों गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2800 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों इस प्रश्न को जरूर अपने मित्रों में शेयर करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।